हेलो फ्रेंड्स। आज का जो केस है और उसका जो हेडिंग है, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग केस। ये पेशेंट जब आया तभी ही वाज 26 ईयर ओल्ड। पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट थे दोनों। एक बहन थी जिसकी शादी हो गई थी। उसकी कंप्लेन जो लेके आया था वो उसमें एक डर्मेटाइटिस यानी ड्राई एक्जिमा जैसा था, और दूसरा व्हाट ही टोल्ड मी इज एन एसिडिटी, जैसे गैस का इंडाइजेशन का इशू था, लेकिन इट वाज एन आईबीएस। 23 साल की उम्र से ही हैज स्टार्टेड हैविंग दिस कंप्लेन। तो ऑब्वियसली फिजिकल जनरल्स और क्लिनिकल जो इंक्वायरीज करनी थी वो करने के बाद जब लाइव स्पेस में इंक्वायरी चालू हुई तो ही शेयर्ड कपल ऑफ थिंग्स। एक तो 23 साल की उम्र में ही हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम इन अ बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री। तो पहले तो ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो 6 महीने तो ही वाज टेकिंग अ ब्रेक, जो वो जिसने बताया कि भाई wanted to just relax. उसके बाद में ही started a job. He got the job in सूरत और एक बहुत बड़ी कंपनी में, और वो अप डाउन करने लगा। His complaint of itching in palms and dorsum of the feet चालू हुआ कंपनी ज्वाइन करने के करीबन 7-8 महीने के बाद। तो उसको लगा कि कुछ एलर्जी जैसा होगा, लेकिन ग्रेजुअली दैट थिंग हैव एग्रावेटेड। बहुत ज्यादा खुजली आना, कभी कभी क्रैक्स, ब्लीडिंग भी होता था। Meanwhile, he also started having discomfort in abdomen, urgency of the stool, कई बार दिन में 3-3, 4-4 बार भी जाना पड़ता था। और because of that he has started taking breaks from the job, के भाई हफ्ते में एक दिन जो छुट्टी रहते थे उसके अलावा 1 या 2 दिन छुट्टी या वो खुद करता था। He avoids going to the job. वो फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके 1.5 साल 2 साल के अंदर में हैज इंक्रीज टू 4 days, 3 days, 4 days हफ्ते में छुट्टी होती थी उसकी। एंड अल्टीमेटली ही क्विट द जॉब। जब ही वो रीजनिंग चालू हुआ कि भाई क्यों, क्या हुआ था जॉब के अंदर, कोई इश्यूज थे या तो मैनेजमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम्स थी। ही कुड नॉट एबल टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज एवरी हर 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 कंपनी देखो, ऑफिस देखो, घर देखो, हर एक जगह पे पॉलिटिक्स रहती है, हर एक जगह का एक कल्चर रहता है। तो वो एक तो सेट नहीं हो पाया इस कल्चर के अंदर, वर्क एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन उसको एडजस्ट करने की जगह पे ही स्टार्टेड अवॉइडिंग द सर्कमस्टेंसेस। तो एक तो कंप्लेन चालू हुई बिकॉज दैट इरिटेशन एंड एवरीथिंग हैज स्टार्टेड। सो एक कंप्लेन चालू हुई, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी चालू हुआ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्लासिकली साइकोसोमैटिक इलनेस, और उसका ही बहाना लेकर के ही स्टार्टेड अवॉइडिंग गोइंग टू द जॉब। मीनवाइल, because the family is a follower of Asaram Bapu, so he did attend couple of seminars or couple of CVs, और वहां पे वो कई बार जो डिस्कोर्स होते थे उसमें उसने सुना था कि भाई लाइफ इज, जैसे कहते ना कि जीवन तो नाशवंत है, ये शरीर है जो मिट्टी में मिल जाएगा, आज है कल नहीं है, तो किसके लिए ये सब माया मोह ममता रखना, ये सब कुछ जो फिलोसॉफिकल टॉक्स जो रहती है नॉर्मली, तो वो इसके ही हैज फाउंड सोलेस इन दिस फिलोसॉफी कि भाई किसके लिए ये सब करना है, जब अल्टीमेटली यू हैव टू डाई, अल्टीमेटली दिस बॉडी विल पेरिश इन द 5 एलिमेंट्स। तो ये किसके लिए करना है, किसके लिए ये सब झंझट करना है। तो that particular philosophy has started giving him the excuse of not to do anything, not to go anywhere, not to go to the job, और जॉब पे नहीं जाता था, घर पे बैठा था। तो उसकी वजह से पेरेंट्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए कि भाई दिस इज नॉट द वे, ये ऐसे जिंदगी नहीं जी जाती है। हर एक लोग काम करते हैं, वो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनके ट्रांसफर भी आया तो दे हैव गिवन देयर एग्जांपल कि भाई हमारी ट्रांसफर भी आई,
3 साल के बाद, 6 साल के बाद, एक जगह पे 10-10 साल काम करने के बाद भी कहीं और जाना पड़ा है, तो यू हैव टू एडजस्ट टू। लेकिन बिकॉज ही वॉज नॉट इक्विप्ड, उसकी जो डिफेंस मैकेनिज्म्स है, जिसे कहते हैं ना कि इसका जो इमोशनल क्वेश्चन है वो डेवलप इतना नहीं हुआ था कि ही कुड एबल टू एडजस्ट टू द एनवायरनमेंट। और जाहिर सी बात है कि एक ही लड़का था, जो बहन थी वो शादी करके चली गई थी, तो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट था, कंफर्टेबल चाइल्डहुड था, कंफर्टेबल एडल्टहुड गया था। तो एडजस्टमेंट का जो इश्यू रहता है ऐसे बच्चों के अंदर, वो कि भाई दे आर लेस्ट इक्विप्ड, जैसे बोलते हैं ना कि वो इतना ज्यादा लैश नहीं रहते हथियारों से कि जो नए एनवायरनमेंट को समझ पाए, नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाए। एंड दैट इज हाउ दैट देयर कॉन्फ्लिक्ट बिगिन, उसके साथ उसकी लड़ाई चालू हो जाती है वो एनवायरनमेंट के साथ। और फिर उससे भागने के लिए कई बार ऐसी फिलोसॉफीज आपको हेल्प कर जाती है, इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सक्यूज कि भाई हाँ, जिंदगी में क्या है, क्या करना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, दैट सॉर्ट ऑफ एन फिलोसॉफी। बट द प्रिसाइज पॉइंट इज दैट आर वी इक्विप्ड इनफ, क्या हम तैयार है जिंदगी के लिए? क्योंकि कॉलेज लाइफ तक तो एवरीथिंग वाज हंकी डोरी। हाँ, कॉलेज में जो इनिशियल डिफिकल्टी रहती है, लेकिन वो उसका एक मजा भी है, हॉस्टल लाइफ का भी एक मजा है, काफी लोगों ने वो एंजॉय भी किया होगा। लेकिन अक्सर क्या होता है कि, और ज्यादातर जब से न्यूक्लियर फैमिली होने लगे हैं, एक बच्चा या तो दो बच्चे का ही परिवार होने लगा है, काफी सहूलियतें मिलने लगी हैं, तब से वी फेल टू वी आर गिविंग देम एजुकेशन, but we are preparing them for the competitive exams, we are preparing them for the best of a job or the profession, but we are not preparing them for the life. कहीं पे कुछ ना कुछ छूट जा रहा है जो हम उन बच्चों को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं जिंदगी के लिए, बिकॉज लाइफ इज नॉट hunky dory, life is not your parent, life is not your sibling, life is rough, लाइफ थ्रोज मैनी चैलेंजेस, जिंदगी बहुत सारी चैलेंजेस आपके सामने थ्रो करती है, लेकिन उसके सामने हम इक्विप्ड हैं विथ ऑल आवर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस एंड द सोशल क्वेश्चन, कि भाई हम उसमें से अपना रास्ता निकाल के उसके साथ एडजस्टमेंट करके हम आगे बढ़े और खुद को, अपने आप को ढाल ले। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था इस केस का कि भाई आर वी प्रिपेयरिंग अवर किड्स, अवर sons and daughters for the life. And this is a very important lesson that I have learned through this case. Very interesting case. He has been given medicine and he has been told, obviously, counseling was done. It took at least 8 to 9 months with treatment and counseling. Then he started going for a job and now he's settled. He married also. The question that has I have read in the headline and in the heading of this video is whether I will prepare for the life, is very important lesson of this particular case which I am sharing with you. Please like, share and subscribe to your group so they can also get aware of. It is not something that medicine only will help, but there are certain lessons that even our patient teaches you. So let's share this experience with whoever you are comfortable with and whoever you wanted to share with. Thank you very much.